हेलो इंस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। उसमें पेपर 2 का एक बड़ा ही खास टॉपिक दैट इज ब्लूम्स टेक्सोनोमी आज हम इस बारे में करने वाले हैं। और साथ में जितने पुराने लेक्चर्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ में जाइए, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर मिलेगा। और सारे लेक्चर्स को उसी प्रकार बनाया गया है कि एक के बाद एक देखें और आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। साथ में आपको मिलेगा क्वेश्चन एयर सीरीज, क्वेश्चन एयर 1, 2, 3, 4, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस का समूह है। उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे आंसर्स करते हैं, कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन है। तो जाइए देखिए और अपनी तैयारी को ब्रश एवं बूस्ट कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम के बारे में। ही वॉज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जिनका कि उन्होंने क्या किया कि लर्निंग को वेरियस फील्ड्स में डिवाइड कर दिया और इनका काम पूरा ये रिलेटेड रहा लर्निंग से। तो देखो, हमने डोमेन्स ऑफ लर्निंग में 3 डोमेन पढ़ा था, दैट वाज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो cognitive domain was about knowledge, thinking, and affective domain was about how you feel, your attitude, इन सारी चीजों के बारे में था। Whereas psychomotor domain is about skills, hands on activity, काम करके सीखना, उस बारे में था। तो ये 3 डोमेन्स हैं लर्निंग के। इन्हीं तीनों डोमेन्स ऑफ लर्निंग में मोड ऑफ लर्निंग और एग्जाम्पल एबिलिटीज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जैसे कॉग्निटिव डोमेन है, तो कॉग्निटिव मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड थिंकिंग, थॉट्स, ये सारी चीजें आएंगी। उससे रिलेटेड मेमोराइजिंग, रीजनिंग, ये सारी चीजें होंगी। वेरएज इफेक्टिव डोमेन में हमारी इमोशंस, फीलिंग, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन जैसी चीजें आएंगी। और साइकोमोटर डोमेन में एक्शंस, डूइंग लाइक टाइपिंग, प्लेइंग, राइटिंग, ये सारी चीजें आएंगी। साइकोमोटर वेयर यू आर डूइंग समथिंग और अदर, तो वो सारी चीजें इसी प्रकार हम सीखते हैं। ये मोड्स ऑफ लर्निंग और एबिलिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की सेपरेटली उनके कैटेगरीज के बारे में। तो देखो, कॉग्निटिव जो डोमेन है उसमें 6 सब कैटेगरी है, दैट इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। वेयर एज अफेक्टिव डोमेन में 5 हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। और साइकोमोटर में 7 कैटेगरीज हैं, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कॉग्निटिव डोमेन में 6 सब डोमेन पढ़ा, अफेक्टिव में 5 और साइकोमोटर में 7। तो बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनोमी वाज अबाउट कॉग्निटिव डोमेन। इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया। इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया इन सारे चीजों को, रिमेम्बर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट, इन सबको एक ट्रायंगुलर शेप में ऑर्गेनाइज कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या ऑर्गेनाइज किया। बट बिफोर दैट आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, आप वहां जाइए। आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे, तब आपको मिलेगा एक सीटेड पे डेडिकेटेड टाइल, जहाँ पे मात्र ₹1 में बहुत सारे फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है। साथ में आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा। आरंभ सीरीज को फॉलो कीजिए, टॉपिक वाइज मॉक लगाइए और अपनी तैयारी को ब्रश एवं बूस्ट कीजिए। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन में क्लासिफिकेशन की। तो इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को 2 प्रकार क्लासिफाई किया, एक लोअर लेवल, एक हायर लेवल। लोअर लेवल में 3 आते हैं, हायर लेवल में 3 आते हैं। लोअर लेवल में पहला है नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन एंड देन एप्लीकेशन। नॉलेज में जहाँ पे याद करने की बात हो रही है, कुछ समझ नहीं आया है लेकिन याद कर लिया है। कॉम्प्रिहेंशन, समझ आ गया है तो अब उसको अपने शब्दों में ढाल रहे हैं। और एप्लीकेशन, ज्ञान को, जो भी ज्ञान अक्वायर हो चुका है उसको किसी भी नई स्थिति में लागू करना। तो इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, अप्लाई करना बेसिकली। वेयरएज हायर लेवल में क्या आता है, तो हायर लेवल में आता है एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस। एनालिसिस मतलब कि प्रॉपरली हर एक पार्ट को समझना और उसके बाद उसके अनुसार अपने हाइपोथेसिस को जनरेट करना, इवैल्यूएट करना, कंपेयर, जज, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीजें कर पाना। फाइनली सिंथेसिस मतलब कुछ नया बना पाना,
नया डेफिनेशन हो गया, नए तरीके से सोचना हो गया, नए तरीके से फॉर्मूलाज को एडिट करना हो गया, कुछ भी नया कर पाना, दैट इज सिंथेसिस। तो आप देखते हैं तो बेसिकली नीचे से ऊपर तक हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी जाती है कि पहले हम किसी भी चीज को याद रखते हैं। ठीक है, हमने याद रखा कि हमें आरंभ सीरीज फॉलो करनी है। हम एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, आइडियाज को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। एंड देन जब सीटेट के सवाल आते हैं तो उसमें जब हम मॉक पेपर जाते हैं, देखते हैं तो नए कुछ क्वेश्चन दिखते हैं तो उसमें हम अप्लाई करते हैं। रिजल्ट जब आता है तो एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे क्या रह गया, एंड देन वी इवेलुएट आवरसेल्फ एंड देन वी क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। कि हमने फिर से देखना है, वापस से सारे वीडियो लेक्चर्स को हम देखेंगे और नोट्स बनाएंगे इस पर और फिर से पढ़ेंगे, तो कुछ नया ट्रिक और टेक्निक को हम डेवलप करते हैं, दैट इज समथिंग क्रिएटिव। कुछ इसी प्रकार चलता है। ध्यान रखना, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ अंडरस्टैंडिंग का मामला जाता है। नॉलेज में हम डेटा को रिकॉल कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, अप्लाई, एनालाइज, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। अब बात करें अफेक्टिव और साइकोमोटर की, तो देखो अफेक्टिव में हम रिसीव कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में अवेयर हो रहे हैं, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, वैल्यू समझ के फिर एक्ट कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने पर्सनल वैल्यू सिस्टम को, साथ में इंटरनलाइज कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को। तो देखो पहले तो हमने समझा, सीखा, रिस्पॉन्ड करके समझ आया और फिर धीरे धीरे हमने उस पर्टिकुलर बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया। देन वी हैव स्किल्स। साइकोमोटर में स्किल्स के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे हम पहले तो कॉपी कर रहे हैं, छोटे बच्चे कॉपी करते हैं बहुत ज्यादा, इमिटेट करते हैं, राइट। तो इमिटेशन से सीखा हमने, फिर धीरे धीरे मैनिपुलेशन आया, हमने फॉलो किया इंस्ट्रक्शंस को, प्रिसीजन डेवलप किया। पहले बच्चे जब सेकंड थर्ड क्लास में होते हैं, जब वो पेंटिंग करते हैं तो उनका बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है स्ट्रोक, उस लाइन से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे प्रिसीजन डेवलप करते हैं, फिर आर्टिकुलेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने स्किल्स को कि मुझे कैसे ड्राइंग करनी है कि बिल्कुल भी एक भी स्ट्रोक पेंटिंग का बाहर ना जाए। एंड देन ये सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं, लाइक दैट पेंटर्स बन जाते हैं। इमिटेशन से शुरुआत करी थी और न्यूट्रलाइजेशन पे जाकर के खत्म हुआ है। तो दिस इज अबाउट साइकोमोटर स्किल्स। अब देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अबाउट रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएट। एक क्लास में कभी भी आप रिमेम्बर और अंडरस्टैंड तक जाते हो, मैक्सिमली ऐसा होगा कि आप अप्लाई करवा पाओगे स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर क्लास में। एंड देन बच्चा जो हॉट्स के क्वेश्चन करता है, ध्यान रखना हर एक एग्जाम वाले बुक में हर जगह पे हॉट्स के 2 सवाल दिए रहते हैं, हर बुक में दिए रहते हैं, हर सब्जेक्ट में। वो एनालाइज और इवेलुएट होता है, जहाँ बच्चों को समझ जाए कि उन्होंने जो चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है। और रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज फाउंडेशन। किसी भी चीज का फाउंडेशन रह रहा है और धीरे 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 ये बिल्ड होते जा रहा है। ये किस प्रकार होता है, तो ये देखो कुछ एक्शन वर्ब्स हैं और उससे रिलेटेड हम क्या क्या करवा सकते हैं। तो रिमेम्बर के लिए हम सवाल जो पूछते हैं, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपके क्वेश्चनिंग स्किल्स को बहुत प्रिसाइज करता है, बहुत शार्प करता है। तो देखो रिमेम्बर से रिलेटेड अगर आपने सवाल पूछना है अपने बच्चों से, तो आप क्या पूछोगे, डिफाइन, रिकॉल, आइडेंटिफाई, इस प्रकार के। अब इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, टीएलएम्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, आप लेक्चर्स, विजुअल, वीडियो, ऑडियो, इलस्ट्रेशंस, एनालॉजीज, ये सब यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग में समराइज करने को बोलोगे, एक्सप्लेन करने को बोलोगे, मैच द फॉलोइंग, क्लासीफाई जैसे सवाल रहेंगे। अप्लाई में उसी प्रकार आप एक्सप्लेनेशन बोलोगे, लेकिन वो हाई लेवल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल दे के फिर एक्सप्लेन करने के लिए बोलोगे, स्केच करने बोलोगे, कैरेक्टर स्केच टाइप की चीजें, सॉल्व एंड देन यूज, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करोगे। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे टीएलएम्स साथ में इस लेवल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी की हुई है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स की क्लासरूम का, कि अगर रिमेम्बर से लेके क्रिएट तक जाना है तो टीचर को क्या क्या सवाल पूछनी चाहिए। एज अविनाश सर सेज कि कभी कभी ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही सवाल क्या है। तो सही सवाल जब आप जानते रहोगे तभी आप मन चाहे रिस्पॉन्सेज निकलवा पाओगे स्टूडेंट से। तो वीडियो को पॉज करो, देखो और अपने पेडागोजी के अकॉर्डिंग अपने लिए एक टॉपिक पे उठा करके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करके हर एक लेवल के सवाल बनाना।
सो दैट तुम्हें समझ जाएगा कि तुम्हारी कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है और तुम्हें कितना आता है, क्योंकि एक बार तुम्हें आ जाएगा तो एज टीचर यू आर गोइंग टू एक्सेल, कि आप जैसा चाहते हो उस हिसाब से कर पाओ। तो दिस वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं, नए वीडियोस के लिंक को वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको कोई भी स्टेट सीटेट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी नोटिफिकेशन आपको एट अर्ली पॉसिबल आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछे। आई विल देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Daily Bites to follow our series. God bless you all.